नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि एनसीईआरटी 10th क्लास का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारा बताया था केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम बच्चों करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आज, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनके प्रोसीजर के कारण जो उनमें जो केमिकल चेंजेस आती है उसकी वजह से हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, केमिकल रिएक्शन में या तो कोई बॉन्ड है, जो एटम है वो बॉन्ड बनाएंगे, यानी एक साथ जुड़ेंगे, या जुड़े हुए जो एटम है वो अलग हो गए, ब्रेक हो गए। तो केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड कनेक्ट हो गए या ब्रेक हो गए। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। जब बॉन्ड बनता है या टूटता है तो उस हिसाब से उन्होंने नाम रखे हुए हैं उनके। उसमें से सबसे पहले बच्चों जो हमारा रिएक्शन आता है वो आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता है बच्चों? कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना। जब दो चीज़ें या तीन चीज़ें आपस में कंबाइन होती है, जुड़ती है, तो हम उसको कम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, CaO क्विकलाइम बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, CaO। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस फील एनी रेंज टेम्परेचर, उसका क्या आपको कोई टेम्परेचर चेंज होगा, बिक को लगाएंगे तो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, विगरलेसी, मतलब इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्विकलाइम बोलते हैं बच्चों, प्लस वाटर, जब इसमें वाटर मिलाया गया, ये बीकर है जिसमें वाटर मिलाया गया, तो ये क्या बनाएगा, स्लैक्ट लाइम एक्वा सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, CaOH2। प्लस ये क्या निकालेगा, हीट निकालेगा। हीट निकालेगा मतलब ये गर्म होगा और हीट बाहर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल थी, आपको एक एक्टिविटी थी, इसमें बताया गया क्या, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे दो रिएक्टेंट है A+B, ये मिलके मान लो एक हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं C, ये हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट बच्चों, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं बच्चों। कितने प्रोडक्ट दे रहे हैं? वन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ठीक है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर रिएक्टेंट। एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, जबकि प्रोडक्ट कितने हैं? टू और मोर। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर रेक्टेंट, व्हेन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट क्या होगा, एक ही चीज आएगी, और जो रेक्टेंट होंगे वो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है, व्हेन ए सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड, व्हेन टू और मोर इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी है बच्चों, ये ठीक है एक्टिविटी दी हुई है, डिड यू नो स्लैक लाइम जो हमने पीछे बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, ठीक है, थिन लेयर बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे दीवारों पे हम पेंट करते हैं जो हुई है। तो जब दीवारों पेंट के गीला होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वो कंबाइन होता है, तो धीरे धीरे जो पेंट है हमारा, जिस फैदी है जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो शाइन करना स्टार्ट करता है। उसकी लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और जिसकी वजह से हमारी जो वाइट वॉशिंग होती है वो शाइनिंग हो जाती है, जो दीवारें हैं वो शाइन करने लग जाती है एक दो दिन बाद। ठीक है बच्चों, अब कम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल दी है बच्चों, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में आप देखें, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये वन है, एक ही सिंगल है, और जो हमारे रिएक्टेंट है वो टू है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इस केस में, तो इसको हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कम्बिनेशन
रिएक्शन। ऐसे हमें वाटर की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है बच्चों, आपने एक एग्जांपल जरूर देनी है। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, 2 या 3 चीज़ों को मिलाते हैं, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर निकलती है, ठीक है। जब किसी चीज़ से हीट बाहर निकलती है, जब अमाउंट ऑफ हीट वर्ड, ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट ऑफ थर्मो, थर्मो क्या होती है, हीट, गर्मी, जिस चीज़ से गर्मी बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन से, एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट होना, एंडोथर्म एंटर होना। तो वो रिएक्शन जिनको होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, द रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्सोथर्मिक, जो हीट रिक्वायर्ड करते हैं उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये भी रिएक्शन है जो हमारी रेस्पिरेशन है, जो हम सांस लेते हैं, वो भी कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, जो हम पढ़ेंगे बच्चों, जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। जैसे बच्चों आप सब जानते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से, जो हम खाते हैं, ठीक है, उसको डिजेस्ट करते हैं। जब हम डिजेस्ट करते हैं, जो फूड हमारा छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, जैसे ठीक है, पोटैटो, हम कुछ भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमारी ज़िंदगी एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स है जो ब्रेक डाउन होते हैं, वो हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है हमारे सेल्स में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। जो ग्लूकोज है वो रिएक्शन करके हमारी बॉडी में क्या बाहर निकल रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और जो रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करे, जैसे मैंने बताया, वो कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए जो हमारी रेस्पिरेशन है, हमारी सांस क्रिया है, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसे रिएक्शन होता है, जो ग्लूकोज का फार्मूला है बच्चों C6H12O6, और वो हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, तो क्या बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, एनर्जी। इसलिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी एग्जिट करता है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। इस बात को आपने ख्याल रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन कौन सा है ये देखते हैं बच्चों। जो हमारा दूसरा रिएक्शन आता है वो आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो पहला पढ़ा था वो कौन सा था, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब जुड़ना, और डीकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है बच्चों, जो उसका बिल्कुल उल्टा है। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, जब ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेक होना, ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये ब्रेक होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंट होता है, सिंगल रेक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। जैसे सिंगल रेक्टेंट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट। इसमें जो रेक्टेंट होता है वो सिंगल होता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। इस केस में जैसे ये फेरस सल्फेट है FeSO4, ये हमारा रेक्टेंट है बच्चों, बट ये सिंगल है, सिर्फ एक ही है। तो हम हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करके ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3, यानी 1 2 3 प्रोडक्ट बने हैं, सिंगल प्रोडक्ट गिव्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और किसी चीज को भी डिकम्पोज करने के लिए बच्चों हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, मैंने पहले ही बताया था, वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो कौन से रिएक्शन होते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ठीक है। वो कौन से होते हैं, एंडो रिएक्शंस। अब हीट उन्हें डिफरेंट फॉर्म में होती है बच्चों, तो उसकी वजह से जिस फॉर्म में से हीट मिलती है, या जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उसकी
अलग अलग नाम है। तो 3 तरह के हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट डिकम्पोज रिएक्शन होते हैं। तो पहला होता है बच्चों, हमारे पास जो डिकम्पोज रिएक्शन होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। वो कौन सी होती है बच्चों? थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब होता है हीट। जो सिंपल किसी भी प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट को हम सिंपल हीट देते हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको हमने सिंपल हीट दी, सिंपल गर्म किया, जैसे यहाँ पे बनने पे गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या देगा? क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 में प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ये सिंपल डिकम्पोजिशन है विद द हेल्प ऑफ हीट, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? जो हीट से होता है, गर्मी से होता है, आग से होता है, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद दूसरी तरह की एक और डिकम्पोजिशन होती है बच्चों, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसमें हीट हम किस फॉर्म में देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। जैसे ये एक्टिविटी आपको दी हुई है बच्चों, इसमें उन्होंने क्या किया है? 2 होल किए हुए हैं, ठीक है, इसमें 2 रोड डाली हुई है और उनको किससे कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी से कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब जब इसमें करंट पास थ्रू होगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और गैस हमारे पास इन 2 वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो गैस है बच्चों वो इन 2 ट्यूब्स में हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी, यानी वो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है बच्चों, जो तीसरा है, तीसरी तरह की डिकम्पोजिशन है, वो होती है बच्चों फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक बोलते हैं इसको, फोटोलाइटिक। ठीक है बच्चों, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मतलब, फोटो मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट, सनलाइट। तो जो सनलाइट की वजह से जब कुछ चीज़ गर्म होती है और वो गर्म होकर डिकम्पोज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है बच्चों, एक्टिविटी दी हुई है, इसमें उन्होंने चाइना डिश ली है, इसमें क्या रखा हुआ है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, AgCl। उसको सनलाइट, उस पर सनलाइट पड़ी, वो गर्म हो गया, तो वो ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर एंड क्लोरीन में बच्चों। तो किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर एंड क्लोरीन से। तो ये डिकम्पोजिशन किसकी मदद से हुई? सनलाइट की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन विच अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Decomposition reaction which occur in the presence of sunlight is called photolytic decomposition। जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जो हीट की प्रेजेंस में होती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं बच्चों। ऐसे अगर हम सोडियम ब्रोमाइड को, सॉरी, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में गर्म करेंगे तो वो हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों, अगर हम इनको गर्म करेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बोलते हैं, तो ये वाइट एंड ब्लैक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इनको एनर्जी रिक्वायर चाहिए। ठीक है, तो जिसको एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। जब भी ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई भी सब्सटेंस है एक्स, यूज्ड इन वाइट वाशिंग। वाइट वाशिंग में मैंने पहले ही बताया हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फार्मूला। वो सब्सटेंस क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, तो वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, राइट अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड का है, अबव विथ वाटर। वाटर के साथ उसका रिएक्शन क्या होगा? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो होगा CaO प्लस वाटर। तो ये बच्चों सिंपल बन गया CaOH2 बन जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one test tube is double the amount of collected in another test tube। ये मैं
आपको बता देता हूँ ये किस एक्टिविटी के बारे में। जी बच्चों, इस एक्टिविटी के बारे में बात की गई कि दो ट्यूब है हमारे पास, एक में हाइड्रोजन कलेक्ट हुई है, एक में ऑक्सीजन। तो वो कह रहे हैं एक ट्यूब में डबल कलेक्ट हुई है, मतलब अगर इस 1 यूनिट है, दूसरी तरफ 2 यूनिट कलेक्ट हुए, वो क्यों कलेक्ट हुए हैं वो इसलिए बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको वो क्यों कलेक्ट हुई है। क्योंकि बच्चों जो वो रिएक्शन था उसमें जो वाटर है, वाटर डिकम्पोज हुआ था। ठीक है, इसमें वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, एक उसमें हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें जो हाइड्रोजन है उसके कितने मॉलिक्यूल है, 2, और जो ऑक्सीजन है उसके कितने मॉलिक्यूल है, 1। इसलिए जब वो ब्रेक होगी तो हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलेंगे। 1 और 2 का मतलब है अगर वो जो हाइड्रोजन है वो हमें 2 टाइम्स मिलेगी ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब एक गैस डबल होगी दूसरी गैस से। तो सिंपल आंसर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप के हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं बच्चों, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिस्प्लेस होना, अपनी जगह चेंज करनी, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है, इसमें भी हम आगे बता देते हैं इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपको एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने एक्टिविटी दी है, उन्होंने क्या एक नेल ली है, नेल मतलब जो मेक लिया है, ठीक है, कील ली है, तो उसको क्या जंग लगा हुआ है, तो उसको उन्होंने किसके गोल में डाला, कॉपर सल्फेट के जो नेल है। ठीक है बच्चों, वो किसकी बनी हुई है, आयरन की। तो आयरन की बनी हुई है वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो किसकी बनी हुई है बच्चों, आयरन की। ठीक है, इसको किसके घोल में डाला गया है, कॉपर सल्फेट। आयरन को कॉपर सल्फेट से जब मिलाया गया तो आप देखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का वो फेड हो जाएगा। ठीक है, और जो सोल्यूशन का कलर है वो कौन सा आएगा, इनका ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है बच्चों, क्यों होता है, क्योंकि उस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन अक्कर होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर होता है बच्चों। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसमें से क्या हो, जो कॉपर सल्फेट का SO4 है वो कॉपर से ब्रेक होके किसके साथ जुड़ जाएगा, आयरन के, यानी जो सल्फेट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन के पास। तो हमारे पास क्या बन गया, FeSO4, SO4 ब्रेक होके किससे कनेक्ट हो गया, Fe से, और जो कॉपर है वो सिंगल रह गया। तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच एटम आयन, एटम या आयन डिस्प्लेस होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। A reaction in which atom is displaced is called displacement reaction. A reaction in which an ion or atom is displaced, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सभी उसके एग्जांपल दिए बच्चे, जैसे जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर का सल्फेट जहाँ से जिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो कॉपर सिंगल हो जाएगा। जैसे लेड है और कॉपर क्लोराइड है तो क्लोराइड इससे ब्रेक होकर किससे जुड़ जाएगी, लेड से, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें से दोनों डिस्प्लेस जब एक्सचेंज होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ए रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या बच्चों, एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों सोडियम सल्फेट है ये, और ये बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट का SO4 और बेरियम क्लोराइड का क्लोरीन, क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा और सल्फेट बेरियम से कनेक्ट हो जाए, तो आपके पास क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम का सल्फेट बेरियम के पास चल गया तो बेरियम सल्फेट, बेरियम का क्लोराइड सोडियम से कनेक्ट हो गया तो सोडियम क्लोराइड, यानी दोनों के जो एटम है, आयंस है, जो एटम है, जो ग्रुप ऑफ एटम है, वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं, सिंपल है, आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल जाएगा। उसके बाद जो बच्चों आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो सिंपल है। ऑक्सीडेशन आपने पहले ही पढ़ा, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और
रिमूवल ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन अब सिंपल याद रखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज में रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ये है कॉपर, कॉपर में क्या ऐड हुई? ऑक्सीजन, तो ये बन के कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको देखेंगे बच्चों, इसमें से क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन इसके उल्टा है बच्चों। रिडक्शन में क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब किसी चीज से ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, एडिशन होती है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है बच्चों आपको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉपर के साथ तो पहले ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुई। ठीक है, अब कॉपर से ऑक्सीजन ब्रेक होके किसके साथ जुड़ गई? हाइड्रोजन से। यानी कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो कॉपर अकेला रह गया, तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो कॉपर क्या क्या हुआ? रिडक्शन। तो कॉपर के साथ क्या हुआ? रिडक्शन। बट हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, इस एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो ये कौन सा हुआ? रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं बच्चों, रिडॉक्स। रिडॉक्स के RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, RED का रिडक्शन के पहले 3 डिजिट है, अल्फाबेट है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या है? तो रिडक्शन। तो रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी अक्कर हो रही है और रिडक्शन भी, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरिजन। कोरिजन का आपको पता ही है, कोरिजन क्या होता है? जंग लगना या खुरना। ठीक है, इस चीज़ में खोर लगती है, जो जंग लगती है उसको क्या बोलते हैं हम? कोरिजन। तो कोरिजन जैसे लोहे का जो जंग लगता है तो उसको कोरिजन बोलते हैं। कोरिजन की एग्जांपल भी है हमारे पास रस्टिंग, जो लोहे को जंग लगता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयन। ठीक है, जब कोई भी एटम है, एलिमेंट है, जो सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है यानी एयर के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होके वो ऑक्साइड बनाता है जिससे वो खराब होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन है डस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल आल्सो टार्निश दिस मेटल। कोई और भी आयरन के अलावा और भी कई मेटल है जो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो सब्सटेंस है वो मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है, जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरिजन। ठीक है, तो द ब्लैक, उसको कोरिजन से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं? ब्लैक कोटिंग करते हैं, सिल्वर पे पेंट वगैरह करते हैं, कॉपर का पेंट करते हैं, जब फ्रिज वगैरह पे कॉपर की कोटिंग कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े डैम होते हैं उनको कोरिजन से बचाने के लिए, ब्रिज जो होते हैं, आयरन रेलिंग होती है रेलवे की, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? कोरिजन को, उसमें सीरीज प्रॉब्लम है तो ये होती रहती है, उसमें हम पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगाते रहते हैं, तो ये कोरिजन से बचाव के उपाय है। ये मेटल के केस में था, जैसे सब्सटेंस के केस में। ठीक है बच्चों, और अगर कोई फूड हमारा जो खाना है, ठीक है, वो खराब होने लगता है, उसको खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों, तो वो खराब हो जाता है। जो क्योंकि उसमें जो फैट है, जो ऑयल है हमारे फूड में, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके खराब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब उसमें से स्मेल आने लग जाती है, खराब हो जाती है। एंड स्मेल एंड टेस्ट चेंज, हमें कैसे पता है? उसका जो स्मेल चेंज हो जाएगी या टेस्ट हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए जो बंद पैकेट में खाना आता है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसे ऑक्सीजन नहीं डाली जाती, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीजन के ऑपोजिट होते हैं, जो उलट होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जैसे मैन्युफैक्चरिंग में
चिप्स के बैग होते हैं उसमें जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं होती बच्चों क्योंकि अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। उसको जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसके से क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करा कर दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों जहाँ तक आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया उसके बाद सिर्फ आपकी एक्सरसाइज ही बची है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन उसके एक एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन जरूर याद करिए। कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरीज हो, ठीक है, जो फीडबैक हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको जरूर ध्यान से कर लीजिएगा।